हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ कक्षा पांचवी के गणित विषय का लेसन 5 डज इट लुक द सेम पार्ट 6। क्या यह एक जैसा दिखता है, भाग 6। तो चिल्ड्रन, आज हम जानेंगे 1/3 घुमाव के बारे में। ये एक सर्कल है, इसे मैंने 3 बराबर भागों में बांटा। सर्कल में पूरा जो कोण एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। और जैसे ही मैंने इसे 3 से भाग किया, 3 बराबर भागों में बांटा है, तो एक भाग मेरे पास इसका आ गया 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 120 डिग्री। यानी इसे हम 120 डिग्री घुमाव भी कहते हैं चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन, अब हम इस सर्कल को 1/3 घुमा कर देखते हैं। ये इसका ए, बी और सी पॉइंट्स है चिल्ड्रन। जैसे ही मैंने इसे रोटेट किया तो ये कुछ ऐसा दिखा, लेकिन जो इसके पॉइंट्स है बच्चों, वो कुछ ऐसे दिखे मुझे। जो सी पॉइंट था वो यहाँ आ गया, और जो ए पॉइंट था वो बी की जगह में आ गया, और जो बी पॉइंट था वो सी की जगह आ गया। यानी जब मैंने इसे घुमाया तो ये दिखा एक जैसा, इसके पॉइंट बदले, लेकिन ये घूर्णी समरूप है 1/3, क्योंकि इसे 3 बराबर भागों में बटा है, और इसका एक जो भाग है वो दूसरे भाग, तीनों भाग एक एक करके एक पोजीशन आगे आ रहे हैं चिल्ड्रन। इसी तरीके से चिल्ड्रन, अब हम करेंगे ये प्रश्न, कौन सा पंखा 1/3 घुमाव के बाद पहले जैसा दिखाई देगा, क या ख? तो चलो करते हैं चिल्ड्रन। जैसे ही मैंने इसे 1/3 रोटेट किया तो ये तो बदला नहीं, ये 3 बराबर भागों में बटा हुआ है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जब जैसे ही मैंने दूसरे को 1/3 घुमाया पंखे को, तो उसमें क्या फर्क आया, ग्रीन वाला पार्ट यहाँ पर बदल गया। आपको दिख रहा है ना चिल्ड्रन? तो हम क्या कह सकते हैं कि जो क पंखा है वो 1/3 घुमाव पर पहले जैसा ही दिखाई देगा, ख नहीं दिखेगा चिल्ड्रन। इसी तरीके से बच्चों, अब हम करेंगे इस आकृति को 1/3 घुमा कर देखेंगे। अब जैसे ही मैंने इस आकृति को 1/3 घुमाया तो ये मुझे कुछ ऐसी दिखी, और जैसे ही मैंने दूसरी वाली फिगर को घुमाया तो ये मुझे ऐसी दिखी। आप इसे अपनी कॉपी में भी ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो। अब चिल्ड्रन, हम जानेंगे 1/6 घुमाव के बारे में। अब मैंने इस सर्कल को 6 बराबर भागों में बांटा। अब ये 360 डिग्री है इसका पूरा जो कोण है बच्चों। अब 6 से जब मैंने इसे भाग किया तो 6 कम 6, छिका छिका 36, 6 और 0 यानी 60 डिग्री। तो इसे हम 60 डिग्री घुमाव भी कहते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, जैसे ही अब मैंने इस हेक्सागन को 1/6 रोटेट किया तो इसमें क्या फर्क आएगा हम देखेंगे। पहले मैं इसे डिवाइड करता हूँ 6 बराबर भागों में, तो ये 6 बराबर भाग आ गए और दिखने में बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। और जैसे ही मैंने इसे रोटेट किया तो ये भी, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव ये आया कि जो ये पॉइंट था यहाँ पहुंच गया, ये वाला भाग यहाँ पहुंच गया, और ये वाला भाग यहाँ पहुंचा। ऐसे ही अगला भाग एक पोजीशन आगे चला गया, और इस तरीके से ये 1/6 घूमता रहा। लेकिन ये देखने में एक जैसा है, तो इसमें कोई फर्क नहीं आया चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन, अब हम जानेंगे इन दी गई फिगर्स को, और देखेंगे कि 1/3 घुमाव में और 1/6 घुमाव में इनमें क्या फर्क पड़ रहा है, और फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो जो पहली फिगर है वो ये है चिल्ड्रन। ये इसके 6 भाग हैं, 4, 5 और 6। अब बच्चों, आपको पता है इसके 6 भाग है, लेकिन हमें इसे 1/3 घुमाना है, तो हम इन दो भाग को एक लेंगे। तो ये 1 और 2 एक भाग है, और 3 और 4 ये दूसरा भाग है, और ये 5 और 6 ये तीसरा भाग है। लेकिन देखने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं चिल्ड्रन ये। और जैसे ही मैंने रोटेट करूंगा 1/3, तो ये मुझे बिल्कुल ऐसे दिखेगा। तो 1/3 घुमाव पर इस आकृति में फर्क नहीं आया चिल्ड्रन। अब मैं इस शेप को 1/6 करके 1/6 घुमाव में देखता हूँ कि इसमें क्या परिवर्तन आया। अब जैसे ही मैंने इसे 1/6 घुमाया चिल्ड्रन, तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये 6, इसमें 6 ही भाग हैं, और एक एक भाग आगे शिफ्ट होता रहेगा, और देखने में वो सेम है, तो उसमें कोई चेंज भी नहीं आएगा। तो इसी तरीके से चिल्ड्रन, अब हम इस शेप को देखते हैं। अब जैसे ही चिल्ड्रन मैंने इस शेप को 1/3 रोटेट किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले वाली शेप में हम दो दो भाग को एक मानेंगे, तो ये मुझे ऐसे दिखा।
इसमें कोई फर्क नहीं आया चिल्ड्रन। और जैसे ही मैंने इसे 1/6 घुमाया तो आकृति देखने में तो सेम लग रही है, लेकिन जो ट्राइंगल है वो पहले नीचे था वो ऊपर चला गया। तो इसमें ये फर्क आया चिल्ड्रन। 1/6 घुमाव में जो इसका ट्राइंगल, बीच में जो ट्राइंगल है वो नीचे को था वो ऊपर चला गया, और बाकी 1/6 घुमाव में तो वो वैसे ही घूमेगा जैसे मैंने पहले बताया था। तो इसमें लेकिन 1/6 घुमाव में चिल्ड्रन इसमें फर्क आ गया। इसी तरीके से हम थर्ड फिगर को देखते हैं। अब थर्ड फिगर जब मैं इसे 3 बराबर भागों में बांटूंगा तो ये बिल्कुल वैसे ही सेम दिखेगी, और 1/3 रोटेशन में ये इसमें फर्क नहीं आएगा चिल्ड्रन। लेकिन जब मैं इसे 1/6 घुमाऊंगा, 1/6 घुमाव पर ये बदल गई चिल्ड्रन। अब ये क्यों बदली, चलो जानते हैं चिल्ड्रन। अब ये शेप है बच्चों। अब ये इसका एक भाग है, ये इसका दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। ये सारे जो भाग हैं, 6 के 6 भाग, इनमें समानता नहीं है चिल्ड्रन। अगर ये समान होते तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन ये अलग अलग हैं। इसीलिए जब मैं इसे रोटेट करता हूँ 1/6, तो ये मुझे कुछ इस तरीके से घूमेगा। पहला पार्ट दूसरे पे आ जाएगा, दूसरा पार्ट तीसरे पे चला जाएगा, इसी तरीके से चौथा पार्ट पांचवें पे चला जाएगा, और इसमें अंतर दिखने को मिलेगा, क्योंकि ये देखने में, इसके जो भाग देखने में एक जैसे नहीं है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा चिल्ड्रन। थैंक यू।